क्या सुंदर लग रहा है नहीं। कटकोना में आरतिका बहन का मड़वा का तैयारी देखिए, इस तरह से तैयारी चल रहा है। बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं इधर, और इधर सेंटर का तैयारी चल रहा है। क्या बात है। और साथ में हमारे सहयोग करने के लिए आरतिका भी बैठी है। आज जो खुशी का दिन है, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में फंसे हुए हैं।
दैया पियो मैं डला के दिल अपन के पिंजरा बना सुरौर के बसाबू दैया पियो मैं डला के दैया पियो मैं डला के आमीन Living. सोना कर बिजरा रूपा करके तोरा रखबू मैं संग सौरा रखबू मैं संग सौरा बसाबू दैया पियो मैं डला के दैया पियो मैं डला के हरि सुतोरिया Thank you.
सुमार हैं, उनके द्वारा भी हम वचन को सुनेंगे। हालेलुया, उनको ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बहुत उस गीत को कई बार सुने, वीडियो को कई बार देखे, बहुत अच्छा लगा कि एक दिन हमारा दूल्हा आने वाला है, लेकर जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मत्ती रचित समाचार 22 अध्याय में हम लोग अगर देखते हैं तो वहां पर लिखा है 22 अध्याय का दूसरा पद में कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया है। अपने पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह का विवाह एक दिन कलीसिया के साथ होने वाला है। और यहां पर लिखा है, प्रभु ने एक दृष्टांत करके आपको और मुझे समझाने के लिए कहा है कि यह दृष्टांत यहां पर कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कई एक बातों को दृष्टांत में हमको सिखाते और समझाते हैं, और दृष्टांत के माध्यम से प्रभु ने अपने चेलों को कई एक बातों को सिखाया, और उस दृष्टांत से ही हमने कई बातों को सीखा। यहाँ पर लिखा है बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन निमंत्रित लोग बहानेबाजी करने लगे। उनके बारे में लिखा है वे योग्य नहीं है, योग्य नहीं ठहरे। ऐसा लिखा है कि वे योग्य नहीं। 8 पद में लिखा है कि निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। हमको योग्य बनना है, अपने आप को इन दिनों में तैयारी का उस समय है कि एक दिन जब हमारा दूल्हा आएगा तो क्या हम उसके सामने योग्य हैं या नहीं। हमको योग्य बनना है, तभी तो हमारा दूल्हा हमको लेकर जाएगा, अन्यथा छोड़ जाएगा। मैं मत्ती रचित समाचार 25 अध्याय में देख रहा था, हमारे संडे में मैं अपने चर्च में बोल रहा था कि एक दिन वो समय आएगा, हम तैयार नहीं रहेंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी दरवाजा खुला है, लेकिन एक दिन उस समय आएगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा, कोई अवसर नहीं रहेगा। दरवाजा बंद होने के बाद कोई मौका नहीं, अंदर से आवाज आया दूल्हे की, उसने कहा हे को कर्म करने वाला मैं तुमको नहीं जानता। शीश है कि प्रभु को जानने के बाद, जैसा भजन में दाऊद ने कहा कि जिन्होंने उसकी दृष्टि लगाई उन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। लोग देखते रहे और लोग देखते रहेंगे, लोग सोचते रहे कि कैसे होगा, और लोग सोचते रहेंगे कैसे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सोचने वाले ये भी सोचेंगे कैसे होगा, और सोचने वाले ये भी सोचते रहेंगे कैसे हो गया। आप बस प्रभु में बने रहे। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद। बहुत सुंदर समय, बहुत अच्छा मंडप और तमाम आशीषों को हम यहाँ पर देख पाते। एक वचन मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ूंगा, मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय और उसका 7वां आयत। 1 कुरिन्थी की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7वां, और एक वचन जो मुझे स्मरण आ रहा है पर मुझे पद याद नहीं आ रहा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो। किसी को याद हो कहाँ लिखा तो जरूर से पढ़ने मदद करिएगा, अन्यथा ओरली में बोल ही दिया। 1 कुरिन्थी 1:7 पढ़िए। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। बोले परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ना तो लगाने वाला है रिश्ता को बड़ा, ना सींचने वाले जो आगे पीछे घूम के इस रिश्ते को बराबर या रिश्ते को सही करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हम लोग सींच रहे हैं। कल तक हम लोग क्या कर रहे हैं? सींच रहे। लगाने वाले ने लड़का तरफ गया, लड़की तरफ गया, कोई अगवा हुआ होगा, उसने रिश्ते को लगाने की कोशिश किया, और हम लोग रिश्ते जब से लगे तब से मिल रहे हैं, घर वाले आपस में जुड़ रहे हैं, हम लोग सींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सींच रहे हैं। सींचा तब जाता है जब वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम लोग तोड़ने वाले नहीं, हम लोग क्या करने वाले? सींचने वाले। इसलिए मिल रहे, जुड़ रहे, रिश्ते को सींच रहे ताकि ये क्या हो जाए? बढ़ जाए। परंतु बढ़ेगा कब? आगे क्या लिखा है? उसके आखिरी में क्या लिखता है? परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला। हालेलुया। तो मेरी प्रिय बहन यहाँ पर बैठी हुई है, रिश्ते लगाने वाले ने लगा दिया, हमारा काम था सींच रहे। माँ बाप कल तक आपको सींचेंगे, लेकिन इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए एक ही आपको समझना होगा, वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही होगा जो इस रिश्ते को बहुत लंबे समय तक क्या करेगा? चलाएगा, बढ़ाएगा। वहां बहुत सुंदर वचन लिखा, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो क्या करने वाला है?
बढ़ाने वाला है। जोर से बोले क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। रिश्ते लगाने वाले शायद होंगे कहीं के, सींचने वाले आए होंगे पता नहीं कहां से आपके रिश्ते को, पर रिश्ता तभी बढ़ेगा जब इसमें परमेश्वर होगा। आमीन। आमीन। मैं इस वचन को बोलते बोलते एक वचन मुझे स्मरण आ रहा है। विवाह, काना नगर के विवाह में दाखरस घट गया, और इस शादी में बहुत कुछ घटता है। शादी होने के पहले भी घटता है, शादी होने के बाद भी घटता है। ये घटना और बढ़ना एक विवाह में हमेशा बना रहेगा, है ना। मेरा विवाह हुआ है, मेरे विवाह में भी बहुत सारी कमी घटी थी। आज भी जब तक रिश्ता रहेगा तब तक कमी घटी रहेगा। कोई विवाह में बोलोगे हमेशा एकदम परफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन इस बात को, आपके लाइफ को परफेक्ट तब होगा जब उस विवाह में, विवाह मतलब एक दिन का शादी नहीं है। विवाह जब तक आप पृथ्वी पर हो तब तक वो विवाह वैसा ही बना रहना चाहिए। आमीन। और वैसा ही कब बना रहेगा? जब आप दोनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमेशा आमंत्रित रहेंगे। वहाँ एक शब्द लिखा है, पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय पढ़िए। यीशु और उसके चेले वहां क्या थे? निमंत्रित थे करके लिखा, एक शब्द लिखा, पढ़िए। फिर तीसरा दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में जोर से बोलो क्या थे? निमंत्रित थे। निमंत्रित, बोले निमंत्रित। निमंत्रित। तो मंडप है, शादी करवाना है, इसलिए न्योता दे दिए प्रभु को। शादी होने के बाद न्योता नहीं देते हैं, शादी देने के बाद भुला जाते हैं प्रभु को, तेरे को जगह देना है कि नहीं देना। आमीन। और याद रखिएगा आज का ये संदेश आपके लाइफ का आखिरी बैचलर संदेश है। कल के बाद आप एक हस्बैंड वाइफ के संदेशों को जहां भी जाएंगे आप सुनेंगे। इसलिए मैं इस बात को बोलना समझाना मांगता हूँ आपको कि विवाह सफल होगा बहन तब जब जीवन भर प्रभु आप दोनों के रिश्ते में निमंत्रित रहेंगे। आमीन। आमीन। मुझे नहीं पता उस जगह पर आज किस प्रकार से वो लोग कर रहे, पर खुदावंद जब मुझे आपके सम्मुख में रखा है, और एक बात समझिएगा, जब यीशु मसीह उस विवाह में निमंत्रित थे तो बाइबल बताता है उस घर की लज्जा को, उस घर की घटी को, उस घर की बेइज्जती को परमेश्वर ने आनंद और महिमा में बदल दिया। हालेलुया। ये आपके लिए भी होगा हमेशा, जीवन भर जब तक आप संसार में पति पत्नी रहेंगे, हमेशा इन्विटेशन देते रहिए। आमीन। जितने बार यीशु को इन्विटेशन देंगे, घटी आएगा। बोले घटी आएगा। घटी आएगा। हर विवाह में घटी आएगा। हर विवाह में घटी रिश्ते आएगा। में घटी आएगा। हर रिश्ते में घटी आएगा। आमीन। आमीन। लेकिन हर घटी के पीछे परमेश्वर की महिमा को भी आप देखोगे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप लोगों को अनुग्रहित करे। याद रखिएगा, लगाने वाला बड़ा नहीं है, सींचने वाला भी बड़ा नहीं है, लेकिन इस रिश्ते को बढ़ाने वाला बड़ा वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज जब आप इस घर से विदा होकर जाएंगे दूसरे घर में, उस घर में जब आप जाएं तो इस प्रकार से जाएं कि आपके जाने से वो घर बढ़ने वाला हो। हालेलुया। है ना। आपका कदम जब उस घर में पड़े, जो कुछ रुका है वो क्या हो जाए? खुल जाए या बढ़ जाए। आमीन। आमीन। और हमेशा यीशु मसीह को निमंत्रित रखिएगा। वो वचन मुझे नहीं पढ़ रहा, समझ में आ रहा कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में क्या हो? प्रकट हो। फिलिप्पी 4:5 पढ़ी, क्या लिखा है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में तुम्हारी प्रकट हो। कोमलता, बोले तुम्हारी कोमलता तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में, सब मनुष्य में हो, प्रकट हो। बोले प्रकट हो। प्रकट हो। मेरी प्रिय बहन, जब आप विवाह करके जा रही हैं, याद रखिएगा कई बार जिससे विवाह हो रहा है उसके साथ हमारा कोमलता अच्छा रहता है, पर बाइबल कहता है किसके साथ कोमलता दिखाना नहीं, किसके साथ कोमलता दिखाना? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में तो में सास भी आई, ससुर भी आई। जीवन
Thank